हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज। आज हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 2 के लास्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एयर प्री हीटर और सुपर हीटर के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। और हमारे बॉयलर के अंदर जब हम लोग सुपर हीटेड स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको किस तरह से टेम्परेचर कंट्रोल में रखना चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने आपके फर्स्ट सेमेस्टर बीएमई में या डिप्लोमा में थर्मल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में सुपर हीटर और एयर प्री हीटर के बारे में पढ़ा होगा। मैंने मेरे पहले ही लेक्चर में जब थर्मल इंजीनियरिंग के लेआउट को समझाया था उसमें बताया था कि एयर प्री हीटर बेसिकली क्या होता है। जब मैंने आपको बॉयलर समझाए थे, हाई प्रेशर बॉयलर समझाए थे, उस समय भी मैंने बताया था आप लोगों को कि एयर प्री हीटर बेसिकली क्या होता है। एयर प्री हीटर का मतलब ये होता है कि जो भी एटमॉस्फेरिक एयर हम लोग कंबशन प्रोसेस के लिए यूज़ करने वाले हैं, उस एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग हमारे फ्लू गैसेस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र करेंगे और उसके अंदर जो भी मॉइस्चर पार्टिकल है उसको दूर करके जो ड्राई एयर कन्वर्ट होगी, उस ड्राई एयर का हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे हमारे कंबशन चैम्बर में कंबशन के लिए। उसी तरह से सुपर हीटर के बारे में भी मैंने आपको जनरल लेआउट में बताया था थर्मल पावर प्लांट के सुपर हीटर का मेन फंक्शन क्या होता है। सुपर हीटर हमारे लिए इसलिए यूज़फुल होता है कि अगर बॉयलर में से निकलने वाली स्टीम के अंदर बाय चांस कोई भी मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब कि सैचुरेटेड स्टीम अगर अभी भी आपके पास में है और वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुई है, तो हमारे लिए सुपर हीटर का यही फंक्शन होगा कि वो हम लोगों को हमारी स्टीम के अंदर रही मॉइस्चर को दूर करके सुपर हीटर स्टीम में कन्वर्ट करके दे। ये हमारा बेसिक फंक्शन था सुपर हीटर का। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि अगर आप लोगों की स्टीम ओवर हीटिंग हो रही है, ओवर हीटिंग का मतलब ये होगा कि सुपर हीटर यानी कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर जा रही है, तो रिजल्ट ये हो सकता है कि आप लोगों की रीहीटर की ट्यूब्स, मतलब कि एयर प्री हीटर की ट्यूब से, सुपर हीटर की ट्यूब से, हीट एक्सचेंजर की ट्यूब से, टरबाइन की ब्लेड से, ये सारी चीज़ों को वो डैमेज कर सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए कि सुपर हीट टेम्परेचर हम लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि हम हमारे पावर प्लांट का एफिशिएंट ऑपरेशन क्लियरली और हम लोग क्लियरली और एक साथ में टाइम बाय टाइम यूज़फुल कर सकते हैं यार, इजीली हम लोग हमारे पावर प्लांट को रन कर सके। तो इसके लिए किया किया जाता है, तो अलग अलग मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम सुपर हीटर या तो फिर बोल सकते हैं कि आपके सुपर हीटेड स्टीम के टेम्परेचर को किस तरह से कंट्रोल करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहली मेथड आप लोग देख सकते हैं, कंबाइंड रेडिएंट एंड कन्वेक्टिव सुपर हीटर्स। मैंने आप लोगों को बॉयलर में बताया था कि दो इवापोरेटर्स होते हैं, ठीक है। रेडिएंट इवापोरेटर होता है और एक कन्वेक्टिव इवापोरेटर होता है। प्रैक्टिकली होता है क्या है कि जो भी आप लोगों की स्टीम जनरेट हो रही है, मतलब कि आपकी जो फ्लू गैसेस होती है आफ्टर द कंबशन ऑफ योर फ्यूल, हमारी जो फ्लू गैसेस होती है वो रेडिएंट इवापोरेटर के कांटेक्ट में कम, लेकिन कन्वेक्टिव इवापोरेटर के कांटेक्ट में ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र कन्वेक्टिव इवापोरेटर में होने के चांसेस है। और प्रैक्टिकली क्या होगा कि जब लोड इंक्रीज होगा पावर प्लांट के अंदर, तो रेडियंट सुपर हीटर आपका डिक्रीज होगा और कन्वेक्टिव सुपर हीटर आपका इंक्रीज होगा। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए किया क्या जाता है, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, कि हमारा रेडियंट सुपर हीटर और हमारा कन्वेक्टिव सुपर हीटर दोनों एक दूसरे के पैरेलल में रख दिया जाता है। देखिए, ये सवाल जीटीयू में 4 मार्क्स का है। टोटल 8 मेथड हम लोगों को पढ़नी है, 8 में से कोई भी 3 या 4 आप लोगों को पूछी जाती है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको समझाऊंगा। तो उसमें से पहली ये थी कंबाइंड रेडिएंट एंड कन्वेक्टिव सुपर हीटर। तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर और रेडिएंट सुपर हीटर को हम लोगों को सीरीज में रख देना है, ताकि इक्वल हीट ट्रांसफर हो और हमारे पास में टेम्परेचर मेंटेन रहे। दूसरा होता है डी सुपर हीटिंग एंड ए टेम्परेशन। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग देख सकते हो कि बॉयलर ड्रम के अंदर का जो पानी है, सुपर हीटर सेक्शन आप लोगों को दिख रहा है, और इसके ऊपर ये रहा हमारा डी सुपर हीटर। डी सुपर हीटर का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा वाटर स्प्रे हम लोग हमारी सुपर हीटेड ओवर हीटेड स्टीम के ऊपर करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ द ओवर हीटेड स्टीम विल बी डाउन डिक्रीज्ड। और फिर हम लोग उसका यूटिलाइजेशन हमारे टरबाइन की ब्लेड को घुमाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, वाटर का स्प्रे कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारी स्टीम के अंदर मॉइस्चर ऐड हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला कि हमारी जो स्टीम है वो ओवर हीटेड है। ओवर हीटेड की वजह से ये होगा कि जो भी वाटर स्प्रे हम लोग यूज़ करने वाले हैं, उस वाटर स्प्रे की वजह से जो भी स्प्रे पार्टिकल्स होंगे, मतलब कि वाटर स्प्रे के पार्टिकल्स होंगे, वो भी हीट
गेन करेंगे और उसकी वजह से आपके वाटर स्प्रे के पार्टिकल भी फिर सुपर हीटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब मॉइस्चर की यहाँ पर कोई चिंता नहीं है, लेकिन हाँ डी सुपर हीटर से क्या होगा कि हम लोगों को हमारे ओवर हीटेड स्टीम का जो टेम्परेचर होगा वो कम मिल जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ए टेम्परेशन। सेकेंड मेथड थी ये। सेकेंड मेथड के बाद हम लोग थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। हमारी थर्ड मेथड होगी प्री कंडेंसिंग द स्टीम। ये फिगर आप लोग जो देख रहे हैं ये हमारी प्री कंडेंसिंग द स्टीम की है। आप कंडेंसर यहाँ पर देख रहे हो। प्री कंडेंसिंग द स्टीम का मतलब ये होगा कि हमारी जो स्टीम प्रोड्यूस हुई है उसको टरबाइन के अंदर भेजने से पहले थोड़ी सी ठंडी कर दो। कंडेंसर के अंदर क्या होगा कि आप कूलिंग वाटर को सर्कुलेट कर सकते हैं। आप देख रहे हो फीड वाटर, आपकी जो फीड वाटर होगी उसको क्या करो कंडेंसर में से सर्कुलेट करो। अब कंडेंसर में आपका ठंडा पानी जा रहा है और ट्यूब के कंडेंसर ट्यूब के सराउंडिंग में आपकी ओवर हीटेड स्टीम जा रही है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा। जो भी आपकी ओवर हीटेड स्टीम होगी वो हीट लॉस करेगी, और जो फीड वाटर हमारे कंडेंसर ट्यूब के अंदर घूम रहा है वो हीट गेन करेगा। तो हम लोगों को जो हीट लॉस हो रहा था वो यहाँ पर हीट यूजेबल में हो जाएगा, क्योंकि फीड वाटर का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉयलर के अंदर हम लोगों को उतना ही कम कंबशन करना पड़ेगा हमारे फ्यूल का, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को सेविंग कर सकते हैं। तो प्री कंडेंसिंग द स्टीम का ये मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारे लिए बाईपासिंग द फर्नेस गैस अराउंड द सुपर हीटर। एंड फिफ्थ वन इज गैस रिसर्कुलेशन। मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। ये है हमारी फिगर, आप देख सकते हैं। पहली बाईपास कंट्रोल। बाईपास कंट्रोल का मतलब ये हो जाएगा, आप लोग फिगर में देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को एक डैम्पर दिया हुआ है। डैम्पर बेसिकली क्या होता है, जिस तरह से रोड के ऊपर बम्प होते हैं ना स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर डैम्पर होता है। डैम्पर क्या होता है, एक मूवेबल पार्ट होता है। मूवेबल पार्ट होता है फर्नेस के अंदर, कि जो भी आप लोगों की स्टीम जनरेट हो रही है उसमें मैक्सिमम अमाउंट की जो भी फ्लू गैसेस होगी जिसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है वो डैम्पर के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन हम लोग किसी और चीज़ में कर लेंगे, जैसे एयर प्री हीटर में कर सकते हैं या सुपर हीटर में कर सकते हैं। और जो रिक्वायर्ड अमाउंट की जो हमारी फ्लू गैसेस होगी वही हमारी सुपर हीटर के अंदर जाएगी। बाकी की क्या होगी, या तो एयर प्री हीटर में जाएगी या तो फिर दूसरे किसी फंक्शन के अंदर यूज हो जाएगी। इसी तरह से गैस रिसर्कुलेशन के अंदर भी क्या होगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दो सर्किट है हमारे पास में, RSH एंड CHS। ठीक है, तो हमारी जो हॉट गैसेस होगी उसको हम लोग रिसर्कुलेटिंग पंप या पंप के थ्रू हमारी सर्किट के अंदर बार बार घुमाते रहेंगे। ठीक है, इसको बार बार हम लोग रीयूज करेंगे ताकि हीट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, और जो नई गैसेस हम लोगों को प्रोड्यूस करनी पड़ रही है उसको हम लोग ना करें। इससे भी क्या होगा कि हम हमारे टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, मतलब कि नेक्स्ट मेथड है टिल्टिंग बर्नर्स इन द फर्नेस। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, ये रहा टिल्टिंग बर्नर। आप लोग देख सकते हो ये बर्नर जो हमारा है, ये बर्नर को हम लोग एटलीस्ट 180 डिग्री पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री पर मूव कर सकते हो, मतलब आप ऊपर नीचे इसको पूरा 360 डिग्री नहीं घूमेगा, लेकिन टिल्टिंग का मतलब क्या होता है, टिल्ट का मतलब ये होता है किसी एंगल पर मूव कर सकना इजीली। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो सीसो। आप लोगों ने देखा होगा सीसो के अंदर क्या होता है, दोनों साइड दो जन बैठते हैं, जब एक साइड एक जन बैठ रहा है तो दूसरा साइड अपने आप ऊपर हो जाता है वेट की वजह से। तो यहाँ पर टिल्टिंग बर्नर भी कुछ इसी तरह से होगा कि बर्नर को आप एक डायरेक्शन में फोर्स दोगे। मान लो आप लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दिया है तो बर्नर की जो फ्लेम होगी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, और अगर आप लोगों ने बर्नर को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दिया है तो ये हमारी फ्लेम नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ऑक्सिलरी बर्नर भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ऑक्सिलरी बर्नर क्या होगा कि ये एडिशनल बर्नर है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर एडिशनल बर्नर, और इसकी वजह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे वो बोलते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, वैसे ये ऑक्सिलरी बर्नर की हीट की वजह से हम लोग हमारी मेन बर्नर की जो हीट होगी उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसकी हीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज ट्विन फर्नेसेस। ट्विन फर्नेसेस का अरेंजमेंट क्या होगा, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेपरेटली फायर्ड सुपर हीटर एंड द सुपर हीट टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल बाय चेंजिंग रेट ऑफ फायरिंग। ये फिगर है हमारे लास्ट टाइप की, एज यू कैन सी। ठीक है, ट्विन फर्नेस के अंदर क्या होगा, दो फर्नेस होगी आप लोगों के पास में, और ये दोनों के दोनों फर्नेस के थ्रू हम लोगों को हमारे सुपर हीटर में हीट ट्रांसफर मिलेगी। देखिए इसमें ट्विन फर्नेस का मतलब ये हो गया कि एक बॉयलर के अंदर मान लो एक फर्नेस में आप लोगों को
लेट्स से दैट द 10,000 किलो जूल जितनी एनर्जी आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहाँ पर ट्विन फर्नेस की वजह से क्या होगा कि आप इसको डिवाइड करके भी इजीली हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि वट एवर द हीट इज प्रोड्यूसिंग इन टू द बर्न फर्नेस, उस हीट का हम लोग 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सिंगल फर्नेसिस में क्या है, सिंगल फर्नेस में चांस ये रहता है कि जो भी फ्लू गैसेस आपकी जनरेट हो रही है, जैसे कि हम लोगों ने आगे देखा, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को जो बाईपास करना पड़ रहा था, ये बाईपास की जो प्रॉब्लम होगी वो हम लोग यहाँ पर दूर कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक मेथड्स टू कंट्रोल द सुपर हीट ऑफ योर सुपर हीटेड स्टीम, कि ओवर हीटिंग ना हो हमारे बॉयलर के अंदर, ताकि कोई भी बॉयलर के या थर्मल थर्मल पावर प्लांट के पार्ट्स को डैमेज ना करे। सवाल जीटीयू में 4 से 5 बार आ चुका है। 3 या 4 मार्क्स का सवाल है, 7 मार्क्स में शायद ही आएगा। 8 टाइप होते हैं, 8 में से कोई भी 4 टाइप आप लोगों को पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक